हाँ जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है नालंदा यूनिवर्सिटी 77 पर। आज हम बात करने वाले हैं सवाल नंबर 101 के बारे में। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिरागे दिल्ली कहा जाता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आप सभी के सामने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नसरुद्दीन को चिरागे दिल्ली कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 102 पर आते हैं। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी। तो प्रश्न नंबर 102 के बारे में बात करें, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शेख सलीम चिश्ती को। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। अब आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 104 के बारे में। एक मिनट जाइए, 102 से 103 ये रहेगा, तो ये गलती से 104 यहाँ पर लिख गया है, तो ध्यान देना। बात करेंगे प्रश्न नंबर 103 के बारे में। यहाँ पर आप सभी के सामने दो सूची दिया गया। ठीक है, एक सूची में कुछ नाम है और दूसरी सूची में भी कुछ नाम है। तो हम लोग को क्या करना है, एक सूची से दूसरी सूची का मिलान करवाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती। तो दोस्तों इनका संबंध हो जाएगा पॉइंट नंबर 3 से। फिर पॉइंट नंबर यहाँ पर बी होना चाहिए था, तो गलती से थोड़ा सा PDF बनाते वक्त मिस्टेक हो गया है। बी यहाँ पर पॉइंट नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं बी आप सभी को बोल दे रहा हूँ बी में क्या था। तो बी में दोस्तों था शेख अहमद सरहिंदी। ध्यान से सुनना, शेख अहमद सरहिंदी। तो दोस्तों शेख अहमद सरहिंदी का संबंध हो जाएगा नक्शबंदिया से। ठीक है, सी में दारा शिको, इनका संबंध हो जाएगा कादिरिया से। और डी में शेख शहाबुद्दीन, इनका संबंध हो जाएगा पॉइंट नंबर 1 से। ठीक है, अब आइए हम लोग बात करते हैं अगले सवाल, सवाल नंबर 105 के बारे में। इसको ध्यान देना, ये सवाल नंबर 104 ही है, लेकिन गलती से एक ज़्यादा लिख गया है, तो ध्यान देना। तो प्रश्न नंबर 105 के बारे में बात करें। इसमें कहा गया हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो प्रश्न नंबर 105 के बारे में बात करें। यहाँ पर 2 पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। इन दोनों पॉइंट को हम लोग देखेंगे, फिर उत्तर देंगे। अब सही उत्तर के बारे में बात करें दोस्तों, इस सवाल का जो है 105 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी अगर हम बात करें तो यानी कि सी मतलब क्या हो गया, सी मतलब हो गया पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 दोनों जो है सही होगा सवाल नंबर 105 के अनुसार। यानी हठ योग नागपंथियों द्वारा अपनाया जाता था, ये भी बात सही है। और हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था, तो ये भी बात सही है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दें। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग विस्तार से बात कर लेते हैं, थोड़ा जानकारी आप सभी को होना चाहिए। भारत में हठ योग को नाथ संप्रदाय के योगियों द्वारा अपनाया जाता है। नाथ संप्रदाय के संस्थापक माने जाने वाले गुरु मत्स्येंद्र नाथ और उनके शिष्य गोरखनाथ ने हठ योग परंपरा की नींव डाली। तो इतना कुछ तो आप सभी को मालूम होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 106 में। इसमें कहा गया निम्नलिखित संतों में से कौन सूफी थे। यहाँ पूछा गया कौन सूफी थे। यहाँ पर देख सकते हैं, अब पॉइंट नंबर 1 दिया है, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4। ठीक है, अब इस सवाल के बारे में बात करें दोस्तों। देखिए, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, एक मिनट चाहिए, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। यानी हम बात करें तो सूफी संत के बारे में पूछा गया, तो पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, यानी कि 2 निजामुद्दीन औलिया और 3 यानी मोहिउद्दीन चिश्ती। ये जो दो है ये सूफी संत है, तो ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, ये अक्सर ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 107 में। इसमें कहा गया निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था। 107 के बारे में बात करें दोस्तों, इस सवाल का एक मिनट जाइए, इस सवाल के बारे में बात करें तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी है, ठीक है, डी यानी कि नक्शबंदिया। ठीक है, तो इस चीज़ ध्यान देना। नक्शबंदिया सिलसिले की स्थापना 14वीं सदी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी। तो इस चीज़ ध्यान देना कि नक्शबंदिया सिलसिले की स्थापना जो है 14वीं सदी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी ने की थी। इस सिलसिले के शेख अहमद सरहिंदी ख्वाजा बकी बिल्ला के प्रमुख शिष्य थे, ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, 108 में कहा गया निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना। 108 के बारे में बात करें दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शाह मोहम्मद गौश। ठीक है, प्रश्न नंबर 109 पे आ जाइए। इसमें कहा गया निम्नलिखित में किसका संबंध सूफीवाद से नहीं है। यहाँ पूछा गया है किसका संबंध जो है सूफीवाद से नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उलेमा। तो उलेमा का संबंध अगर सूफीवाद से नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि BCD यानी कि खानकाह, शेख और शमा, ये तीनों का संबंध कहीं ना कहीं सूफीवाद से तो अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। ठीक, प्रश्न नंबर 110 के बारे में कहा गया है कि प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। तो बात करें प्रश्न नंबर 110 के बारे में, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी देव शरीफ है। ठीक है, इसे ध्यान देना। और ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में स्थित है। बात करें प्रश्न नंबर 111 के बारे में। इसमें कहा गया ईसाइयों का गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है। तो प्रश्न नंबर 111 के बारे में बात करें तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ईसा मसीह को शूली पर चढ़ाया गया था उस दिन, इसलिए उस दिन को ईसाइयों का गुड फ्राइडे मनाया जाता है। अब आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 112 के बारे में। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर यहाँ 1 के बारे में। एक चीज़ ध्यान देना, जो अभी हम लोगों ने 111 के बारे में जो भी हम लोगों ने सवाल देखा, उसके बाद ये नया PDF बनाया गया, तो ये सवाल नंबर 1 से स्टार्ट है। तो ये चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर 112 नहीं लिखा रहेगा। तो प्रश्न नंबर 1 के बारे में बात करें, यहाँ पर लिखा है मध्यकालीन भारत के मुगल शासक थे। तो प्रश्न नंबर 1 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चगताई तुर्क। तो इसके बारे में ध्यान सुना दोस्तों कि मुगल शासक वास्तव में तुर्कों की चगताई नामक शाखा के थे। इस शाखा का नाम प्रसिद्ध मंगोल नेता चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा। ठीक है, तो इसे ध्यान देना, ये भी कभी भी जो है इंपॉर्टेंट सवाल है, ये ऐसे सवाल पूछे जाते हैं अक्सर।
प्रश्न नंबर 12 में कहा गया इनमें से किसने बाबर को शर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था। तो प्रश्न नंबर 2 के बारे में बात करें, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शेबानी खां। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। अगर आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 के बारे में, इसमें कहा गया है अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था। तो प्रश्न नंबर 3 के बारे में बात करें दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दौलत खां। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। और ठीक है, तो अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी ने भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। ठीक है, लोधी खान को यह भ्रम था कि अन्य लुटेरे शासकों की तरह बाबर भी हिंदुस्तान को लूटकर वापस लौट जाएगा। ठीक है, उसको ऐसा लगता था। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।